हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव की बात में आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री की इस क्लास में। हम अपने मौर्योत्तर काल को कर रहे थे। आज हम उससे अगला पार्ट देखते हैं। आज हम देखेंगे कुषाण की महत्वपूर्ण राजा, कुषाण वंश के महत्वपूर्ण राजा। इसमें कुषाण वंश में 4 महत्वपूर्ण राजा हुए। सबसे पहला राजा हुआ किजुल कदफिसस, और दूसरा हुआ बिम कदफिसस, और तीसरे थे कनिष्क, और चौथे थे हुविप्सस। कुजुल कदफिसस ये भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। तो हम देखते हैं राजा बिम कदफिसस। इसके द्वारा तक्षशिला और पंजाब क्षेत्र पर कब्जा किया गया था। राजा बिम कदफिसस के द्वारा तक्षशिला और पंजाब क्षेत्र पर कब्जा किया गया था। इसे भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। राजा बिम कदफिसस को कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में कहा जाता है। इसके सिक्कों पर शिव नदी तथा त्रिशूल का अंकन मिलता है। इसने शैव धर्म को अपनाया था। इसने अपने सिक्कों पर यूनानी तथा खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया था। हम देखते हैं राजा कनिष्क। ये वंश सबसे शक्तिशाली राजा था। इस वंश का ये सबसे शक्तिशाली राजा था। 78 ईस्वी में इसने सकों गद्दी हासिल की। 78 ईस्वी में इसने शक संवत शुरू किया था। 1878 ईस्वी से शक संवत शुरू किया था। इसने बुद्ध की मूर्तियां बनाने की शुरुआत कराई। इसके समय कश्मीर में कुंडवन में चौथी बौद्ध संघि थी। इसके समय बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था। इसने महायान शाखा को अपनाया था। इसने मथुरा कला और गांधार कला का विकास किया। मथुरा कला मतलब देसी कला थी, और गांधार कला यूनानी प्रभाव विदेशी कला थी। मथुरा कला जो थी जो देसी कला थी, और गांधार कला जो थी यूनानी प्रभाव विदेशी कला थी। इसने अपनी राजधानी पुरस्पुर को बनाया था। पेशावर, जो कि आज पेशावर है। इसके दरबार में चरक, वसुमित्र, पाशव, अश्वघोष तथा नागार्जुन के नाम के विद्वान रहते थे। इसके दरबार में चरक, वसुमित्र, पाशव, अश्वघोष तथा नागार्जुन के नाम के विद्वान रहते थे। चीन तथा यूरोप के मध्य 3 रेशम मार्ग थे। इन तीनों पर कनिष्क का अधिकार था। इससे धन लाभ होता था। कनिष्क के बाद वे राजा वशिष्ठ, वसुदेव थे। कनिष्क के बाद के राजा वशिष्ठ, अभिष्ट और वसुदेव थे। आज ही हमारा मौर्योत्तर काल समाप्त होता है। कल हम देखते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर को।